हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एमएम कॉन्सेप्ट में। और आज जो है हम बात नहीं करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बीए फर्स्ट ईयर के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के नज़रिए से जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और जहाँ पे सबसे पहले ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है सोशियोलॉजी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर के ये क्वेश्चंस हैं, तो इसके बारे में जो है हम आज देखने वाले हैं। इसको हम देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और किस टाइप के जो है क्वेश्चन पेपर में हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं चाहती हूँ ये वीडियो जो है बिल्कुल शॉर्ट रहे, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। ठीक है, तो मतलब कि ट्राई करिएगा, इसको स्किप करके ना देखें। तो ये देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि जो है मतलब कि बहुत पेपरों में भी आए हुए हैं। पिछले साल के पेपर देख लें या फिर मतलब कि कुछ ऐसे पेपर उठा के देख सकते हैं आप जिनमें कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने यूनिट वाइज जो है क्वेश्चंस लिखे हुए हैं कि एक यूनिट से जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कौन कौन से हो सकते हैं। या फिर फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए एवं इसकी प्रकृति का विस्तार में वर्णन कीजिए। यानी कि यहाँ पर जो है समाजशास्त्र क्या है आपको ये बताना है, ये नहीं कि सिर्फ परिभाषा देनी है। इसमें सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखो और मीनिंग लिखो। ठीक है, मीनिंग लिखने के बाद ही जो है आप उसकी परिभाषा दें, 2 परिभाषा कम से कम दीजिए। उसके बाद जो है इसकी प्रकृति की स्टार्टिंग कीजिए। तो प्रकृति में आप जो है ये लिख सकते हैं कि जो समाजशास्त्र है, समाजशास्त्र की उत्पत्ति के बारे में लिख सकते हैं, या फिर इसमें ये भी टॉपिक है कि समाजशास्त्र जो है, समाजशास्त्र वैज्ञानिक किस प्रकार है, इससे रिलेटेड भी थोड़ा सा टॉपिक लिख सकते हैं। बाकी प्रकृति तो बुक में दी हुई होगी, तो आप वहां से कर लीजिएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के क्षेत्र व महत्व की चर्चा कीजिए कि समाजशास्त्र जो है, समाजशास्त्र के क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि स्कोप उसके कहाँ कहाँ तक है। और दूसरी बात है महत्व। ठीक, तो उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंस है, समाजशास्त्र क्या क्या कार्य कर सकता है, तो इसमें जो है आपने ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर क्या करना है, आपने समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट करना है। यानी कि आप एक तरफ समाजशास्त्र लिखिए, एक तरफ अर्थशास्त्र लिखिए, और दोनों का जो है अलग अलग जो है क्या डेफिनेशन है, क्या उसकी मीनिंग हो सकती है, क्या अंतर है, मतलब कि समाजशास्त्र क्या करता है, अर्थशास्त्र क्या करता है, और किस प्रकार से एक दूसरे से ये डिफरेंस है। तो इनके बीच जो है डिफरेंस वो पूरा क्रिएट करके आपने बताना है और या फिर लिखना है। ठीक है, उसके बाद है समाजशास्त्र क्या है और इसका मनोविज्ञान से संबंध का वर्णन कीजिए। यानी कि समाजशास्त्र जो है, समाजशास्त्र की मीनिंग तो लिखना ही है आपने। उसके बाद मीनिंग के बाद जो है इसमें क्या करना है, आपने उसके बारे में थोड़ा सा डिफाइंड और कर देना है। ठीक है, चाहे तो आप परिभाषा भी लिख सकते हैं, परिभाषा दीजिएगा जरूर। अगर परिभाषा देते हैं तो नंबर जो है आपके उससे बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है इसमें क्या, इसका मनोवैज्ञानिक संबंध बताइए। तो यानी कि इसमें जो है समाजशास्त्र जो है उसका मनोविज्ञान के साथ क्या संबंध है और किस प्रकार से ये एक दूसरे से संबंधित है, ये बताना है उसमें। ठीक है, उसके बाद अगर हम यूनिट 2 के क्वेश्चन की बात करें तो यूनिट 2 में देखिए क्वेश्चन आ जाता है समुदाय। चैप्टर समुदाय है यूनिट 2 में, तो यूनिट 2 में ही ये क्वेश्चन आएगा। तो देखिए यहाँ पर कि 5th क्वेश्चन जो है, समुदाय क्या है, समिति एवं समुदाय में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्या करें, सबसे पहले समुदाय जो है उसका इंट्रोडक्शन दें। इंट्रोडक्शन देने के बाद उसका मीनिंग बताएं। उसके बाद जो है डेफिनेशन, किसी भी क्वेश्चन में आ जाता है, पूछा जाता है कि समुदाय क्या है, या फिर कोई भी क्वेश्चन है जिसको कि क्वेश्चन किया गया है कि हाँ समाजशास्त्र क्या है या फिर सोसाइटी क्या है, तो सबसे पहले आप ट्राई करें कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के बाद मीनिंग दीजिए। मीनिंग देने के बाद जो है उसका डेफिनेशन अच्छी तरीके से दीजिए। इसमें क्या करना है, आपने समुदाय के बारे में बताना है। बताने के बाद जो है अंतर स्पष्ट कर देना है, समिति और समुदाय। हाँ, अगर आपको समिति नहीं पता है, समुदाय नहीं पता है, आपको नहीं पता, तो आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड जो वीडियोस जो है आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में शेयर भी करते रहिए, क्योंकि आपका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपका सपोर्ट होगा तभी जाके जो है हम आगे आगे और भी वीडियो आपके लिए ला सकेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है समाज के बारे में कि समाज क्या है, समाज तथा समुदाय में भेद कीजिए। तो ये जो टॉपिक्स हैं, समिति हो गया, समुदाय हो गया, या फिर परिस्थिति होगी, जो भी टॉपिक है डिफरेंस वाले, तो आप इनको जो है डेफिनेशन कर लेते हैं, मीनिंग कर लेते हैं और इसका मीनिंग इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। साथ ही तो इसके साथ क्या होगा आपका, इसके मतलब कि अच्छे से कर लोगे तो इसमें ही आपके जो है डिफरेंस पता लग जाएंगे कि इसका क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, तो समुदाय और समाज में भेद करना है आपने। उसके बाद है समिति एवं भूमिका के प्रकारों का एक विस्तृत नोट लिखिए। ठीक है, यहाँ पे है परिस्थिति। परिस्थिति यानी कि जो स्टेटस वगैरह है, भूमिका रोल है। ठीक है, तो किस प्रकार से जो है इनके क्या प्रकार हो सकते हैं उसके बारे में आपने बताना है, और साथ ही जो है इसके ऊपर एक नोट लिखना है अच्छा सा। ठीक है,
और हाँ, एक बात और कि क्वेश्चन उसी हिसाब से अटेम्प्ट करें जिससे कि आपके मार्क्स जो है उसमें पूरे हो जाए, ना कि आप। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। भूमिका की परिभाषा देते हुए इसकी विशेषताएं बताइए। यहाँ पर जो है रोल जो है उसकी परिभाषा देनी है, बट उससे पहले मीनिंग डेफिनेशन मीनिंग जो है जरूर लिखना है साथ में। उसके बाद जो है इसकी विशेषताएं बताइए, ठीक है। और विशेषताएं जो है 8-9 जरूर बताइए और उसको अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक संरचना की अवधारणा पर विस्तृत लेख लिखिए या फिर नोट लिखिए, ठीक है। यानी कि सामाजिक संरचना यानी कि सोशल स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, कि सोशल स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ठीक है, कैसे बना सोशल स्ट्रक्चर। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि घर बनाने के लिए आपको सीमेंट, रेत, बजरी सब कुछ चाहिए और साथ साथ में और भी बहुत सारी चीजें चाहिए। तो ठीक इसी प्रकार जो है इसमें जो है स्ट्रक्चर का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं ये। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आगे हम नेक्स्ट यानी कि 10th क्वेश्चन नंबर। तो 10th है सामाजिक समूह को परिभाषित करते हुए इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर सामाजिक समूह जो है इसको परिभाषित कर देना है और इसके विभिन्न प्रकारों का जो है वर्णन करना है। उसके बाद है संदर्भ समूह की अवधारणा की व्याख्या करें तथा संदर्भ समूह की उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। यानी क्या करना है, इसमें एग्जाम्पल के साथ जो है आपको एक्सप्लेन करना है पूरा इसको। उसके बाद आता है सहयोग की परिभाषा लिखिए। सहयोग यानी कि कॉपरेशन, ठीक है, कैसे आप सहयोग करते हैं या फिर सहयोग क्या है उसके बारे में बताना है आपने। उसके बाद है इसके प्रकारों और महत्वों का वर्णन कीजिए, यानी कि इसके क्या प्रकार हो सकते हैं और उसके बाद जो है इसके इंपॉर्टेंस क्या है वो आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक समूह क्या है, इसकी प्रकृति का वर्णन कीजिए। सामाजिक समूह यानी कि सोशल ग्रुप, ठीक है, ये बताना है आपने और उसके बाद जो है इसकी प्रकृति का वर्णन कीजिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं किया है तो कृपया करके इन क्वेश्चन का जो है तैयार कर लें और एग्जाम में जाएं। डेफिनेटली जो है कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। 14 क्वेश्चन नंबर जो है परिवार से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व व प्रकारों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर जो प्रकारों लिखा हुआ है, प्रकारों का मतलब कार्य है, ठीक है। तो कार्य क्या है इसके वो बताने हैं आपने। उसके बाद है विवाह क्या है, विवाह की विभिन्न विशेषताओं व प्रकारों का वर्णन कीजिए। प्रकारों मतलब कार्य से ही है, ठीक है। प्रकार्य अगर पेपर में आ जाता है तो उसको आपने देख के घबराना नहीं है, जस्ट वो कार्य ही है, ठीक है। और उसके बाद कार्य ही लिखना है वहां पर। उसके बाद है 16 क्वेश्चन नंबर धर्म से आप क्या समझते हैं, समाज में इसकी क्या भूमिका है। तो धर्म जो है उसको आपने डिफाइन करना है अच्छे से। डिफाइन करने के बाद डेफिनेशन अच्छे से देना है, ठीक है। उसके बाद जो है धर्म के बारे में वैसे कोई ठोस कहा जाए या फिर ऐसा कहा जाए कि हाँ जो बिल्कुल ही स्टीक डेफिनेशन है, ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है, बट हाँ डेफिनेशन दिए गए हैं तो आप उनको पढ़ लें और उनको जरूर करें। उसके बाद समाज में इसकी क्या भूमिका है, यानी कि उनके रोल क्या हो सकते हैं समाज में, वो लिखना है। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन नंबर है धर्म की परिभाषा दीजिए। धर्म की विशेषताओं महत्वों को बताइए। यहाँ पर परिभाषा देनी है, साथ में मीनिंग भी बताना है और इनकी विशेषताओं व महत्वों को बताना है। यानी कि विशेषताओं और महत्व जो है दोनों ही रिलेटेड है एक दूसरे से। तो अगर आप एक टॉपिक करते हैं और सिर्फ इनकी जो हेडिंग थोड़ा बहुत कर लेते हैं तो उससे जो है आपका टॉपिक दोनों ही कवर होएगा और आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो ये थे आपके लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में मतलब इतने क्वेश्चन हैं कि आप इनको कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर आ जाइए आप शॉर्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट है आपको शॉर्ट क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा नहीं आता, जस्ट जैसे किसी की डेफिनेशन पूछ ली, किसी की मीनिंग पूछ ली, किसी के 2 टाइप्स पूछ लिए, किसी के 2 महत्व पूछ लिए, ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए अब यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है समिति क्या है, तो समिति के बारे में आपने बताना है। उसके बाद भूमिका समझाइए, भूमिका को समझाना है आपने, यानी कि अपने शब्दों में बता सकते हैं। उसके बाद है बाह्य विवाह क्या है, तो ये आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है 4th क्वेश्चन जो है समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र, यानी कि जो इसके विषय क्षेत्र क्या है वो आपने बताना है। नेक्स्ट है सामाजिक संघर्ष, सामाजिक संघर्ष क्या है या फिर सामाजिक संघर्ष क्यों होते हैं, यानी कि जहाँ पर आपको डिफाइन पूरा नहीं किया गया कि डेफिनेशन दीजिए, मीनिंग दीजिए, तो वहाँ पर आप जस्ट मीनिंग दे सकते हैं और उसको चाहे तो डेफिनेशन भी दे सकते हैं। यहाँ पर जो है यूनिट में 8 क्वेश्चन करने होते हैं। 8 क्वेश्चन में जो है एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है, सारे मतलब एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर के होते हैं। तो 2 नंबर के हिसाब से ही आप क्वेश्चंस को करें, ज़्यादा उसमें डिफाइन ना करें, ठीक है। और नेक्स्ट है यहाँ पर संघर्ष को परिभाषित कीजिए। देखिए यहाँ पर संघर्ष बोला है, सामाजिक संघर्ष क्या है, और नेक्स्ट बोल दिया संघर्ष को परिभाषित कीजिए, ठीक है। उसके बाद है प्रदत्त परिस्थिति क्या होती है और
प्रदत्त प्रस्तुति, साथ में इसकी अर्जित प्रस्तुति भी आ सकती है कि अर्जित प्रस्तुति क्या होती है। तो आप इन दोनों करते हैं तो प्रदत्त और अर्जित आसानी से आपको समझ में आएगा। अगर नहीं पता तो हमारे चैनल पे विजिट कीजिए और देखिए वहाँ पर। नेक्स्ट है मूल्य से आप क्या समझते हैं, वैल्यू बतानी है आपने यहाँ पर। उसके बाद है मानव शास्त्र, नेक्स्ट है अंतर्विवाह या फिर धर्म के कार्य। ठीक है, तो ये थे आपके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप कर लेंगे तो इतनी तो है कि आपके जो है मार्क्स अच्छे आ जाएंगे पेपर में। ठीक है, साथ में जो है टोटल अगर यूनिट पता करना है आपने, यूनिट कितने होते हैं या फिर क्वेश्चन पेपर किस टाइप से अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे आंसर लिखना चाहिए, तो उससे रिलेटेड जो है हमारे चैनल पर वीडियो अपलोडेड है। कमेंट कीजिए और बताइए हमें, और साथ में जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।